हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल अली क्लासी। मूवी का शुरुआत में हम नल को देखते ही नल का पास जो काफ़ी ताकत और पावर रहता है, जितना सिम्योड और वैनब रहता है सबको जो नल बनाइस था क्रिएट किस था, मगर जितना सिम्योड रहता है वैनब रहता है वो जो इसको धोखा दे के कैद करके यहाँ से भाग जाता है। और नल जो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा होता है, उसको आज़ाद होने के लिए एक पावर की चाहिए। और ये पावर की जो ऐसा सिम्योड का पास मिलेगा जो अपना इंसानी घोस्ट को जो मरने का बाद जिंदा करेगा, तभी जो उसका बॉडी में पावर की बनेगा, वही पावर की से जो है नल आज़ाद होगा। और यहाँ पर ही जेलीफिश नाम का एक जानवर रहता है जो काफ़ी खतरनाक लगता है देखने में। इसको भी जो नल बनाइस था, नल इसको जो वही पावर की लाने के लिए भेजता है। तो ये जितना जेलीफिश रहता है इसका पास जो पोर्टल खोल के कहीं भी जाने का पावर रहता है। जेलीफिश जो पोर्टल खोल के जो की लाने के लिए चल जाता है। और यहाँ बियर बार में शराब पी के एडी जो थैनोस का बात करता है कि चुटकी बजा के वो पूरा इंसान को खत्म कर देता। और इसका पीछे एक पोर्टल खुलता है, उससे वो वापस अपना दुनिया में आ जाता है, वही बियर बार में। और यहाँ पर ही वो जो बार का जो आदमी रहता है उसका बाल काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ टीवी में चलते रहता है कि एडी को एक पुलिस ऑफिसर का मारने का जुर्म में जितना पुलिस है सब इसको खोज रहा है इसको मारने के लिए। मगर यहाँ इसको एक बात याद आता है, एक जज का ही मदद की, इसका उसका राज इसको पता है। ये बोलता है कि हम उसका पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे, वो हमको बचा लेगा। पहले भी बचाइस था, मगर उसका बॉडी के अंदर से वैनब निकलता है। वो बोलता है कि यहाँ हम कुछ पिएंगे, वो शराब पीने के लिए वैनब जो है चारों तरफ से निकलता है, पूरा तोड़ फोड़ लगा के शराब पी के यहाँ से चल जाता है। और ये जो बाहर से निकलता है तो इसको कुत्ता भौंकने का आवाज़ आता है, तो ये समझता है कि कुत्ता लोग का साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जाता है अंदर, तो यहाँ जितना कुत्ता रहता है उसको कैद करके रखता है। और यहाँ का आदमी को मार के वैनब और रेडी दोनों मिलकर यहाँ का आदमी को मार के खा लेता है। और जितना कुत्ता रहता है सबको आज़ाद कर देता है और यहाँ से चल जाता है। मगर यहाँ वैनब या एडी को पता नहीं चलता है कि उसका पीछे जेलीफिश आ गया है। और जेलीफिश जो है वैनब के ऊपर नज़र रखता है और जेलीफिश यहाँ से चल जाता है। और इधर एक एजेंसी जो है एडी के ऊपर नज़र रखता है और उसको पहचान लेता है ये कौन है। और यहाँ पर ही वो जो कमांडो ऑफिसर को भेजता है एडी को पकड़ने के लिए। और इधर बार टेंडर जो शराब पीते रहता है और इसको यहाँ पर ही वैनब का एक अंश दिखता है, उसको जैसे छूने जाता है तो यहाँ पर ही एक ऑफिसर आता है, ये जो वैनब का अंश को एक ट्यूब में बंद कर लेता है। और यहाँ बार टेंडर को बेहोश करके एरिया 51 में लेके चल जाता है। वहाँ पर ही जो ज़मीन का अंदर जो काफ़ी बड़ा लैब रहता है और यहीं पर ही एक डॉक्टर रहती है, इसका नाम पेन रहता है। बचपन में इसका और इसका भाई का ऊपर आसमान से बिजली गिरता है, जिसका वजह से इसका भाई मर जाता है और इसका एक हाथ खराब हो जाता है। और दूसरा तरफ जो सोल्जर को एक ऑफिसर का बॉडी मिलता है, ये वही ऑफिसर है जिसका मौत का इल्ज़ाम में एडी को चारों तरफ पुलिस खोज रहा है, मगर ये मरा नहीं है, अभी जिंदा है। एरिया 51 का ज़मीन का नीचे काफ़ी बड़ा लैब है और यहीं पर ही जितना सिम्योड है वैनब है सबको कैद करके रखा गया है। और यहीं पर ही ऑफिसर को लाया गया है और इसका इलाज जो पेन करती है ये डॉक्टर है। इसका जान बचाने के लिए पेन जो इसके अंदर एक सिम्योड को इंजेक्ट कर देती है और ये ऑफिसर होश में आ जाता है। और डॉक्टर को पहली बार पता चलता है कि इंसानी शरीर में जो सिम्योड कैसे काम करता है। और वो जो यहाँ सिम्योड का पास आती है और ये ऑफिसर जो हवा में उड़ के डॉक्टर पेन का पास आता है। और ये ऑफिसर का सिम्योड जो डॉक्टर पेन को बताता है कि हम सभी जो अपना जान बचाने के लिए पृथ्वी पे आए थे, नल नाम का एक शैतान है जो हम सभी को मारने के लिए जो अपना जेलीफिश नाम का एक जानवर को भेजी से। ये जानवर इतना खतरनाक है, जितना सिम्योड है ये जानवर उसका शिकार करता है। अगर हम लोग सब मर गए तो नल जो पूरा दुनिया को, पूरा पृथ्वी को, पूरा ब्रह्मांड को ख़त्म कर देगा, चारों तरफ अंधियाला छा जाएगा। और सिम्योड जो डॉक्टर पेन को नल का एक झलक दिखाता है, जिससे डॉक्टर पेन जो काफ़ी डर जाती है। और इधर दूसरा तरफ एडी जो न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन से जाता है, मगर प्लेन का अंदर से नहीं, प्लेन का बाहर लटक के जाता है वैनब बन के। और ये जब वैनब बनता है तो जेलीफिश को की दिख जाता है वैनब का अंदर, और जो इसका पीछा करके प्लेन के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर ही वैनब और जेलीफिश का बीच में काफ़ी अच्छा तगड़ा फाइट होता है प्लेन के ऊपर हवा में, मगर वैनब जो है जेलीफिश को प्लेन का इंजन में डाल के मार देता है।
और पूरा टुकड़ा टुकड़ा जो है जेनोफिस का ज़मीन में गिरता है और वैनब जो एडी को जो पैराशूट बन के बचा लेता है, ज़मीन में सेफ लैंडिंग कर लेता है। और इधर जेनोफिस का जितना टुकड़ा होता है वो आपस में जुट के फिर से जिंदा हो जाता है। और इधर वैनब जो एडी को बताता है कि जानवर का नाम जेनोफिस है, इसको वही बनाइश था जो मुझे बनाइश था, उसका नाम जो नल है वो जो काफ़ी खतरनाक है, वो जो बनाइश था इसको इसलिए वो जितना सिम्योड है उसका शिकार करेगा, उसको खा लेगा, मार देगा, इसीलिए उसको बनाया गया था। वो आया यहाँ पर ही एक की लेने के लिए जो तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर बना था। वो बोलता है कि की तभी बनेगा जब जो जिसका सेम्योड और उसका घोष मर जाएगा और सेम्योड जो उस घोष को जिंदा करेगा उसका बाद बनेगा। और यहाँ पर ये बताता है कि तुम जो पहले एक बार मर चुके हो, मैंने तुम्हें जिंदा किया है, तभी से वो की हमारे अंदर बन चुका है। आज जेनोफिस को ये की तभी दिखेगा जब हम लोग दोनों जो पूरा तरीका से वैनम का रूप में रहेंगे, तभी उसको की दिखेगा। और ये सब बात सुन के यहाँ पर ही एडी बोलता है कि वो नल जैसे बोलता है तो यहाँ पर ही वैनब उसका मुंह बंद कर देता है। नल का नाम से जो वैनब काफ़ी डरता है। इन लोग दोनों बात करते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो यहाँ घोड़ा रहता है और वैनब जो घोड़ा के अंदर चल जाता है। वैनब जो घोड़ा के अंदर जाने के बाद काफ़ी औसम लगता है, यहाँ बड़ा मुंह हो जाता है और एडी इसके ऊपर बैठ जाता है। वैनब जो हवा में उड़ने लगता है और यहाँ का सींग देखने में काफ़ी हेवी लगता है। और इधर लैब में जो सोल्जर को जो सेम्योड का बात पे यकीन नहीं होता है, वो सोचता है कि ये लोग सब जो पृथ्वी को ख़त्म करके इंसान को मार के यहाँ अपना कब्जा जमा लेगा। मगर यहाँ डॉक्टर पेन को ऐसा नहीं लगता है, उसको जो सिम्योड का बात पे यकीन होता है। तो नहीं में सोल्जर को पता चलता है कि एडी कहाँ पर ही है। उसका लोकेशन पे जो अपना सोल्जर को लेके चल जाता है एडी को पकड़ने के लिए। सोल्जर जो इलेक्ट्रिक गन से एडी के ऊपर हमला करता है और यहाँ वैनब और एडी दोनों अलग हो जाता है, पानी में जम मान लेता है। और यहाँ पानी के अंदर सोल्जर आता है, एडी के ऊपर हमला करता है, मगर एडी जो एक फीमेल सोल्जर को मार देता है। और यहाँ पर ही वैनब जो अलग अलग जानवर का रूप लेके जो पानी से बाहर निकलता है और एडी को देखता है तो उसका पास चल जाता है। फिर से वैनब और एडी दोनों एक हो जाता है और यहाँ जेनोफिस आ जाता है, उसको जो की दिख जाता है और यहाँ पर ही उसके ऊपर हमला करने जाता है। तो यहाँ सब सोल्जर के ऊपर हमला करने लगता है और जेनोफिस जो सब सोल्जर को मारने लगता है, खाने लगता है। और यहाँ पर ही जो एडी और वैनब दोनों अलग हो जाता है, जिसका वजह से जेनोफिस को की नहीं दिखता है, वो यहाँ से चल जाता है। और ये ऑफिसर जो काफ़ी गर्म हो जाता है, इसका काफ़ी आदमी मर चुका होता है, वो जो गुस्सा में डॉक्टर पेन को जानवर का बारे बताने लगता है। तो डॉक्टर पेन जो इसका बात सुन के जल्दी से नहीं ऑफिसर का पास आती है, इसको बोलती है कि अपना असली रूप में आने के लिए। तो ये सिम्योड अपना असली रूप में आता है जो देखने में काफ़ी औसम लगता है। और डॉक्टर पेन इसको बताती है कि तुम जिस चीज़ से डर रहे तो वो जानवर यहाँ आ चुका है और हमारे लोगों को मारने लगा है। तो सिम्योड बताता है कि नल को जो की चाहिए वो काला वाला सिम्योड का पास है जिसका नाम वैनब है। अगर नल का हाथ वो की लग गया वो हमारे साथ तुम्हारे नस्लों को भी मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, मगर इससे बचा जा सकता है अगर सिम्योड या उसका घोष दोनों में से किसी एक को मार दिया जाए, जिससे वो की ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुन के सोल्जर जो एडी को मारने के लिए चल जाता है। और इधर जंगल पार करते हुए एडी को जो मार्टिन नाम का एक आदमी दिखता है, उससे लीप लेके उस शहर आ जाता है। इधर कसिनो का बाहर जो है वैनब जो एक आदमी को मार के बेहोश कर देता है, उसका कपड़ा पहन के एडी जो है कसिनो के अंदर आ जाता है और यहाँ पर ही जुआ खेलने लगता है, गेम खेलने लगता है। इधर सोल्जर को पता चल जाता है एडी जो कसिनो में आ चुका है और एडी को जो लू दिखती है जो इसका पहचान कर रहती है, इसको अपना रूम में लेके आ जाती है और इसको बोलती है डांस करने के लिए, मगर एडी मना कर देता है। मगर एडी का बात कौन सुनता है, वैनब जो तैयार हो जाता है डांस करने के लिए और वैनब जो अपना फुल फॉर्म में आके इसका साथ डांस करने लगता है, जिससे जो जेनोफिस को पता चल जाता है कि यहाँ पर ही जो की है वैनब है सेनोवेट को मारने के लिए जो आ जाता है टावर के ऊपर और पूरा टावर तोड़ के नीचे आ जाता है, इन लोग को मारने लगता है। और यहाँ पर ही वैनब का हालत ख़राब हो जाता है जेनोफिस को देख के। तो अतनई में यहाँ सोल्जर आ जाता है, जेनोफिस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर ही जो वैनब और एडी दोनों अलग हो जाता है, जिससे की जो गायब हो जाता है। जेनोफिस को की नहीं दिखता, वो यहाँ से चल जाता है। माँ सोल्जर जो एडी को पकड़ लेता और वैनब को एक ट्यूब में कैद कर लेता है और एरिया 51 का लैब में लेके आ जाता है। और यहाँ पर ही सेनोवेट जो यहाँ तड़पते रहता है वैनब से मिलने के लिए। और यहाँ पर ही मार्टिन और
उसका परिवार आ जाता है एलियन देखने के लिए एरिया 51 में। वो जो छुपते छुपाते यहाँ टावर का पास चढ़ जाता है और नीचे लैब में जो एडी आता है और यहाँ ऑफिसर को देखता है, उसका सिम्यूट को देखता है और सिम्यूट जो एडी को बोलता है कि तुम्हें की को ख़त्म करना होगा। और इतने ही में जो सोल्जर आता है एडी को गोली मार देता है और यहाँ एक फीमेल डॉक्टर रहती है जिसके अंदर वैनब रहता है। उस सोल्जर को मार के एडी का बॉडी में वैनब जाके एडी को बचा लेता है और इसका पूरा वैनब बनने का वजह से जेनिफिस को पता चल जाता है कि कॉडेस कहाँ पर ही है। तो जेनिफिस यहाँ पर ही आ जाता है और पूरा सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, सबको मार काट लगा देता, खाने लगता है। और यहाँ पर ही वो ऑफिसर का सेनोवेट आता है, इसको मारता है मगर ये एक झटका में उसको निगल लेता है। और यहाँ लैब में जितना सिम्यूट रहता है वो यहाँ का आदमी को घोष बना के उसके अंदर जाके जेनिफिस के ऊपर हमला कर देता है। सब मिलके इससे लड़ने लगता है। और यहाँ सिम्यूट जो काफ़ी हेवी रहता है, किसी का 2 मुंह रहता है, किसी का 4-5 हाथ रहता है, कोई आग वाला रहता है और यहाँ का सींग देखने में काफ़ी हेवी लगता है। मगर जेनिफिस का सामने इन लोग नहीं टिकता है। जेनिफिस जो सबको मार के खाने लगता है और जेनिफिस यहाँ काफ़ी तबाही मचा देता है और सोल्जर जो इसको रॉकेट से उड़ा देता है और एडी और वैनब यहाँ से भागने लगता है। तो यहाँ टावर के ऊपर मार्टिन का परिवार रहता है और एडी और वैनब उसको बचाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ जाता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि एडी एलियन है। और इतने ही में जेनिफिस जो टावर के ऊपर हमला कर देता है, इन लोग सब टावर से नीचे गिरने लगता है। तो एडी और वैनब और जितना सिम्यूट है सब मिलके मार्टिन है उसका परिवार को बचा लेता है। और इधर जेनिफिस भी जो रॉकेट लगने से पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो वो भी सही हो जाता है और जेनिफिस जो सिग्नल भेज देता है नल का पास के यहाँ कॉडेक्स मिल गया है। और नल भी जो और भी ज्यादा जेनिफिस को जो पोर्टल खोल के यहाँ भेज देता है और यहाँ बहुत सारा जेनिफिस आ जाता है और इन लोग को मारने लगता है और यहाँ पर इन लोग सबके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये सब देख के एडी जो सबका जान बचाने के लिए बैग लेके यहाँ से निकल जाता है और पूरा तरीका से वैनब बन जाता है जिससे इसका बॉडी के अंदर कॉडेक्स दिखने लगता है। और जितना जेनिफिस रहता है वो सबको छोड़ के एडी और वैनब का पीछे लग जाता है और एक सोल्जर का पीठ में जेनिफिस अपना टेंटिकल ढुका देता है उसको मारने के लिए। और यहाँ जेनिफिस जो काफी तबाही मचा देता है, सबके ऊपर भारी पड़ने लगता है और यहाँ एडी के ऊपर भी हमला कर देता है और एडी को जो जेनिफिस खाने जाता है तो यहाँ मार्टिन आके जो उसको रॉकेट मार देता है जिससे एडी का जान बच जाता है। और यहाँ पर ही जेनिफिस जितना रहता है, यहाँ जितना डॉक्टर रहती है फीमेल, सबको उड़ा उड़ा के फेंकने लगता है और यहाँ एडी जो काफ़ी जख्मी हो जाता है और यहाँ पर ही हेलीकॉप्टर में आगे छुप जाता है। और यहाँ पर ही और भी ज़्यादा जेनिफिस आ जाता है। ये सब देख के एडी और वैनब समझ जाता है कि इन लोग का आखिरी टाइम आ गया है। और यहाँ वैनब अपना दिल का बात करता है एडी से, काश में मरने से पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख पाता। और ये लोग दोनों अपना आखिरी समय समझ के जो एक बार अच्छा से जंग लड़ने के लिए निकलता है। और यहाँ जितना जेनिफिस रहता है एडी और वैनब को घेर लेता है मगर वैनब जो है जितना जेनिफिस रहता है सबको अपना अंदर समा लेता है, खींच खींच के किसी को बाहर नहीं जाने देता है और सबको घसीट के एसिड का पाइप रहता है वहाँ पर ही लेके जाने लगता है। और जो सोल्जर को बोल देता है पाइप चालू कर देने के लिए एसिड का और वैनब जो एडी का जान बचाने के लिए उसको अपना बॉडी से बाहर निकाल देता है और उसका ऊपर जो फायर प्रूफ एक गेट लगा देता है ताकि ब्लास्ट होने का वजह से एडी को कुछ नहीं होए। और सोल्जर जो एसिड का पाइपलाइन चालू कर देता है और यहीं पर ही एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे यहाँ पर ही जो काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट में जितना जेनिफिस रहता है और वैनब दोनों संग में मर जाता है और चारों तरफ आग का बारिश होने लगता है। और डॉक्टर पेन अपना साथी को बचाने के लिए वो अपना पॉकेट से एक ट्यूब निकालती है, उसके अंदर एक सिम्यूट रहता है, ट्यूब को तोड़ के उस सिम्यूट का घोष बन जाती है और अपना साथी को बचा लेती है। और डॉक्टर पेन भी यहाँ काफी अच्छा सिम्यूट बनती है और डॉक्टर पेन का हाथ जो खराब हो गया था सिम्यूट बनने का वजह से उसका हाथ सही हो जाता है। और वैनब का मरने का वजह से नल को पता चल जाता है कोडेक्स खत्म हो गया है, इसीलिए वो जो काफी गुस्सा हो जाता है। और अगला दिन एडी को जो हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ पर एक बड़ा ऑफिसर रहता है, वो एडी को जो हर चीज से आजाद कर देता है जितना इसके ऊपर इल्जाम लगा था और उसको बोलता है कि सब बात किसी को नहीं बताने के लिए बोल के वो चल जाता है। और यहाँ एडी को जो वैनब का बहुत याद आता है, उसका याद में जो है वो जो देखने जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और इधर नल बोलता है कि तुम्हारा हीरो मर गया है, शैतान जाग गया है, बहुत जल्द जो है तुम सब अपना दुनिया को ख़त्म होते हुए देखोगे। और इधर बार टेंडर एरिया 51 का ऊपर आता है तो देखता है चारों तरफ सब कुछ ख़त्म हो गया है और यहीं पर ही वैनब का एक अंश रहता है जो ट्यूब में ट्यूब टूट जाता है और यन जो है कॉकरोच का अंदर चल जाता है। मतलब कि वैनब जो पूरा तरीका से ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 4 में फिर से वापस आएगा
और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो एंड स्क्रीन में आ रहा और आई बटन में हम दे दिए, दोनों पार्ट जाके देख लीजिए। इसी तरीका का एंटरटेन से भरा हुआ है दोनों पार्ट। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।